हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा मी क्लासेस और मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर। अगर इस पॉलिनोमियल में मैं 3 डालता हूं तो मिलेगा वो k से छोटा मिलेगा, क्यों? और अल्फा जो 0 होगा वो इस वाले ग्राफ के लिए 0 होगा, मतलब आंसर इज क्लियर हियर। सो द वैल्यू ऑफ 1 माइनस टू इंटू 1 माइनस टू इज 3 अपॉन। बहुत जबरदस्त हो गया सर। जीरोस गिवन होंगे तो आप जीरोस के रिलेशन निकालिए, सम और प्रोडक्ट। और हम आज आपसे बात करने वाले हैं कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी मतलब जो सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी में इस बार, पिछली बार भी इंट्रोड्यूस किया हुआ था लेकिन वो पार्ट कम था। इस बार जो है वो कॉम्पिटेंसी का पार्ट थोड़ा ज़्यादा है, मतलब पहले कुछ 20% या कुछ इस तरह का पार्ट था, इस बार जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट 50% है। तो कॉम्पिटेंसी क्या होता है, इसके क्वेश्चन क्या होते हैं? इसके क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल एनसीईआरटी से ऊपर होता है। बेसिकली बेसिक्स वही है, लेकिन वो जो पूछना है उसको वो रिलेट कर देता, कनेक्ट कर देता, एक से ज्यादा टॉपिक से कनेक्ट कर देता। जैसे आपके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसी तरह से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। एनसीईआरटी से लेवल ऊपर होगा, थोड़ा उसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा उस पार्ट को, अगर वो 50% पर चला जाता है तो, क्योंकि 50% बहुत बड़ा पार्ट है। तो उसको करने के लिए आपको एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर सोचना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अच्छा है जो उसने सैंपल पेपर में अपने दिया हुआ है। तो हम आज आपसे वही, जो सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर कॉम्पिटेंसी का रिलीज किया है, उसी को हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। घबराने की बात नहीं है, बस फोकस करना है और समझना है कि किस तरह से क्या क्या कॉन्सेप्ट हम किसी भी चैप्टर्स में जो पढ़ रहे हैं हम उसको लगा सकते हैं, और क्या क्या हम उसमें सोच सकते हैं, और क्या चीजें उसने एक्सपेंड कर दी है जो वो पूछ रहा है, जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। तो उस हिसाब से ही हमें यहाँ पर क्वेश्चन पर अप्रोच करनी है और फिर उसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 50% का मतलब ये है कि आपका अगर ये 50% पार्ट पूछ रहा है तो आपकी मेहनत थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इसीलिए जरा थोड़ा इसको ध्यान देंगे। आज हम डिस्कस करेंगे आपसे पॉलिनोमियल का चैप्टर। जो भी पॉलिनोमियल में उसने सीबीएसई में ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है, उस क्वेश्चंस को आपसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए आइए आज डिस्कस करते हैं कॉम्पिटेंसी ऑफ पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शोन बिलो आर द पार्ट्स ऑफ ग्राफ ऑफ टू पॉलिनोमियल। दो पॉलिनोमियल है, एक नहीं है दो, एक है जीएक्स और दूसरी है एचएक्स। एक पॉलिनोमियल हमारे पास जीएक्स है और दूसरी पॉलिनोमियल हमारे पास एचएक्स है। उन दोनों के ग्राफ गिवन है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये जो लाइट वाला ग्राफ है वो एचएक्स का है, जो थोड़ा ज्यादा डार्क हो रहा है वो किसका है? जीएक्स का। ये दो ग्राफ है। आगे क्या कहता है? एच एक्स को अगर डिवाइड किया जाता है एक्स माइनस थ्री से, किससे? एच को, एच एक्स को, मतलब जो एच एक्स पॉलिनोमियल है उसको अगर मैं एक्स माइनस थ्री से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आ जाता है? के आ जाता है। क्या आ जाता है? रिमाइंडर बिकम्स के। व्हेन एच एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री द रिमाइंडर इज के। विच ऑफ दीज इज ट्रू फॉर द रिमाइंडर? रिमाइंडर के लिए कौन सी बात सही होगी अगर अगर मैं gx को डिवाइड कर दूं x माइनस थ्री से? आप एक बात जानते हैं, x माइनस थ्री का मतलब क्या है? x माइनस थ्री का मतलब ये है कि x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो है, कि x इज इक्वल टू थ्री है, मतलब x की वैल्यू थ्री इस पॉलिनोमियल का, दोनों ही पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है। अगर पॉलिनोमियल में मैं थ्री डालूंगा तो रिमाइंडर दोनों पॉलिनोमियल का क्या निकल के आएगा? पहली पॉलिनोमियल का के निकल के आएगा, मतलब जिसका एच एक्स का। एच एक्स को जब मैं एक्स माइनस थ्री से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर्स बिकम के, मतलब अगर मैं एक्स की वैल्यू थ्री अगर एच एक्स में डालूंगा पॉलिनोमियल में तो रिमाइंडर क्या बचेगा? के बचेगा। अब बात समझते हैं रिमाइंडर क्या चीज होती है। अब यहां थोड़ी डिटेल में बात ये समझेंगे। जैसे मान लो ये जो पॉलिनोमियल होती है पी ऑफ एक्स, ये होती है बेसिकली, ये है ए एक्स स्क्वायर, मतलब मान लो पी पॉलिनोमियल कुछ भी है, कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे मान लो ए एक्स प्लस बी, मान लो ये एक पॉलिनोमियल है। और अगर क्वाड्रेटिक की बात करता हूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पॉलिनोमियल है। अगर इसमें ये कह रहे हैं, ये जो पी ऑफ एक्स होता है ना, ये पी ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है ये वाई है। ये किसकी वैल्यू होती है हमारी?
y की। ये पॉलिनोमियल क्या होता है? ये होता है मेरे बच्चों y। ये समझ लेना आज। p ऑफ x का मतलब होता है y, मतलब ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। मतलब अब क्या है, अब अगर इस पॉलिनोमियल में मैं 3 डालता हूं, तो x की जगह मैं जब 3 डालूंगा तो ये सब कैंसिल होने के बाद ये रिमाइंडर रिमाइंडर बिकम 0 नहीं होगा, रिमाइंडर बिकम्स k हो जाएगा। तो मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी? k हो जाएगी। y जो है वो क्या है? k आ जाएगा। समझ गए? तो hx मेरा क्या है? hx मेरा ये है। तो मतलब hx मेरा k है, तो hx की जो वैल्यू y एक्सिस पर कट कर रही है वो gx से ज्यादा है। जो gx hx की जो वैल्यू y एक्सिस पर कट कर रही है y इज इक्वल टू k, वो यहां पर होगा। क्योंकि अगर मैं इस ग्राफ में x को रखूंगा तो y तो मिलेगा ना मुझे कुछ ना कुछ। तो y मुझे क्या मिल रहा है? k मिल रहा है। तो k यहां पर होगा कहीं पे, जो कि gx वाले k से ज्यादा होगा। मतलब ये हुआ कि अगर अगर मैं gx को इसी सेम पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगा, मतलब मैं ये g ऑफ 3 लिखूंगा, तो रिमाइंडर जो मिलेगा मुझे वो k से छोटा मिलेगा। रिमाइंडर जो मिलेगा वो k से छोटा मिलेगा। क्यों? क्योंकि h ऑफ 3 जो आ रहा है वो k आ रहा है, और h ऑफ 3 k आने का मतलब ये है कि ये जो ग्राफ hx का है वो ज्यादा एक्सिस पर, ज्यादा वैल्यू पर y एक्सिस को कट कर रहा है। देखिए y ज्यादा होगा, यहाँ y कम है, तो gx का जो k होगा, जो भी रिमाइंडर होगा वो hx से कम होगा। gx का जो रिमाइंडर होगा वो hx से कम होगा। hx क्या, रिमाइंडर क्या होता है? द वैल्यू ऑफ y व्हेन x पुटिंग इन द पॉलिनोमियल। जब हम x को पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारी y की वैल्यू होगी, और वही हमारा वो कहलाएगा जो ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा होगा, y एक्सिस को। तो y एक्सिस को कट करने वाला ग्राफ कौन सा होता है? जो रिमाइंडर होता है x की वैल्यू रखने के बाद। क्लियर है? तो P ऑफ x का मतलब y, मतलब P ऑफ 3, जो G ऑफ 3 था वो k था, H ऑफ 3 जो था वो k था, जबकि HX का जो ग्राफ है वो यहाँ पर ज्यादा नीचे कट कर रहा है और GX का ऊपर कट कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी G ऑफ 3 की वो k से छोटी होने वाली है। क्लियर है बात? समझ गए ना? समझ गए? शोन बिलो इज अ पार्ट ऑफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल HX। ये जो दे रखा है वो एक पॉलिनोमियल के ग्राफ का पार्ट है, पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल के ग्राफ का पार्ट है। बिल्कुल सही है भाई, ये ग्राफ है। ऑन डिवाइडिंग एच एक्स बाई विच ऑफ द फॉलोइंग विल द रिमेनिंग बी जीरो। ये कह रहा है इस ग्राफ की जो भी पॉलिनोमियल है, जो एच एक्स है, उसको मैं किससे डिवाइड कर दूं कि रिमाइंडर बिकम जीरो हो जाए, रिमाइंडर बिकम जीरो हो जाए। तो आप ये बात जानते हैं कि पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल को एक्स एक्सिस, पॉलिनोमियल का जो एक्स एक्सिस होता है, जो ग्राफ है, अगर एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट कर रहा है या जितनी बार टच कर रहा है वही उस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे, वही उस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर जो एच एक्स का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को -2 पर कट कर रहा है। मतलब x इज इक्वल टू -2 इसका सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू -2 इसका जीरो है, या x इज इक्वल टू -2 इसका सोल्यूशन है, एक ही बात है। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि x प्लस 2 इक्वल टू जीरो होगा? मतलब x प्लस 2 से अगर मैं इस hx को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बिकम जीरो, रिमाइंडर बिकम जीरो। तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलने वाला है? जीरो मिल जाएगा। तो फॉलोइंग विल द रिमाइंडर बी जीरो देन x प्लस 2। किससे हम कर देंगे इसको? किससे कर देंगे? x प्लस 2 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा ओनली 2, ओनली सेकंड। मतलब सिर्फ x प्लस 2 से इस hx वाली पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पर ये पॉलिनोमियल का रिमाइंडर जीरो आ जाएगा मेरे लाडलो। समझ में आ गई है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा या जहां टच करेगा वही उसके सॉल्यूशन होंगे, वही उसके जीरोस होंगे। तो x -2 पर कर रहा है तो इधर लेकर जाएंगे +2, यानी x +2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
बहुत अच्छे, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस का 4 अपॉन x माइनस √2 at how many points does the graph of the above expression intersect the x-axis? show your work। अब आप एक चीज समझिएगा, अब आप यहां पर इस क्वाड्रेटिक को देखकर ये ना कह दीजिएगा कि दो जगह कट करेगा, नहीं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक x माइनस √2 से डिवाइड हो रही है। अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये जो क्वाड्रेटिक मुझे यहां दिख रही है, मैं इसके करूंगा फैक्टर। क्या करूंगा? इसके फैक्टर। तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x और ये प्लस का 4 अपॉन x माइनस √2, ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके फैक्टर हो जाएंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मैं इसको लिख सकता हूं 2√2x और माइनस का √2x और ये प्लस का 4 और अपॉन में x माइनस √2। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो x कॉमन है दोनों से और माइनस दोनों से सिर्फ x कॉमन है, तो क्या बचने वाला है यहाँ x माइनस और यहाँ क्या बचेगा 2√2। ठीक है, यहां से और यहां से देखेंगे तो माइनस के साइन के साथ √2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? जब √2 कॉमन ले लिया x, यहाँ √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा माइनस का 2√2 और नीचे क्या चल रहा है आपके? ये चल रहा है डिनोमिनेटर में x माइनस √2। बहुत बढ़िया, x माइनस 2√2 दोनों से कॉमन तो दो फैक्टर हो गए, एक हो गया x माइनस 2√2 और दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया x माइनस √2 और नीचे क्या है? x माइनस √2। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल, क्या बचने वाला है? x माइनस 2√2। x माइनस 2√2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2√2। मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है, इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये x एक्सिस को सिर्फ एक जगह पर ही कट करेगा। कितनी जगह पे कट करेगा? एक जगह पर कट करेगा। x एक्सिस को कहां करेगा? 2√2 पर। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ जाएंगे। जल्दी 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 जल्दी। हो गया? चलो नेक्स्ट। दो पॉलिनोमियल्स हैं जिनका एक ग्राफ आपको दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज दैट आर कॉमन टू बोथ द पॉलिनोमियल, एक्सप्लेन योर आंसर। इन दोनों पॉलिनोमियल का ग्राफ, एक पॉलिनोमियल का ग्राफ ये है और दूसरी पॉलिनोमियल का ग्राफ ये है। ये पूछ रहा है कि इन दोनों पॉलिनोमियल में जो कॉमन जीरोज होंगे वो क्या होंगे। अब आप ये ना कह दीजिएगा कि भाई एक कॉमन जीरो यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है, तो ये दो जीरोज इसके कॉमन हो गए। नो, ये दो जीरोज नहीं है, जीरो इसका एक ही है। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि हमने ये पढ़ा है सर कि जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वही उसके जीरोज होंगे। तो यहां पर एक्स एक्सिस को कट करने वाला जो ग्राफ है वो कितनी जगह पर कट कर रहा है? यहां कट कर रहा है, लेकिन ये अलग जगह पे कट कर रहा है, तो जीरो कॉमन नहीं है क्योंकि इसका जीरो ये है और इसका जीरो ये है। लेकिन मैं देखूंगा कि दोनों ग्राफ यहां एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इनका कॉमन पॉइंट है और ये एक्स एक्सिस भी है। तो ये वाला जो ग्राफ, ये वाला जो जीरो हो गया, इसको अगर अल्फा में कह दूं तो अल्फा जो जीरो होगा वो इस वाले ग्राफ के लिए भी होगा और अल्फा जो जीरो होगा वो इस वाले ग्राफ के लिए भी होगा। मतलब इसका एक ही कॉमन जीरो है जो कि है इस पॉइंट पर और उसका नाम है अल्फा। तो हमें ये पता है कि जो एक्स एक्सिस पर पॉलिनोमियल का ग्राफ कट करता है वही उसके जीरोस होते हैं और कोई जीरो
नहीं होंगे अगर अगर पॉलिनोमियल x की रिस्पेक्ट में लिखी हुई है। अगर पॉलिनोमियल y की फॉर्म में लिखी हुई है यानी वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3, तो अब ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है या टच कर रहा है। तो डिपेंड ऑन वेरिएबल y एक्सिस, y की फॉर्म में आपने इक्वेशन लिखी है, पॉलिनोमियल लिखी है, या x की फॉर्म में लिखी है। हम जनरली x की फॉर्म में लिखते हैं, तो हम ये देखेंगे कि ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार टच या कट कर रहा है। सिंपल, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो। P एंड Q आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। P और Q इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। किसके? इसके। ठीक है ना? तो अगर मैं यहां से देखूं तो P और Q इसके जीरोज हैं, तो कह रहा है विदाउट फाइंडिंग द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ P एंड Q इवेल्युएट 1 माइनस P 1 माइनस Q। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप P और Q की वैल्यू मत निकालिए, P और Q की वैल्यू डायरेक्ट ना निकालिए। आप क्या करिए कि आप कुछ ऐसा करिए कि यहाँ से P और Q की कुछ ऐसी रिलेशन मिले जो आप यहाँ सेटिस्फाई करा के इस एक्सप्रेशन की आंसर निकाल दें। बहुत आसान है। मैंने एक चीज शुरू से समझाई है, अगर अल्फा बीटा या कोई भी जीरोस पॉलिनोमियल के दे रखें और उनकी अल्फा बीटा की कोई एक्सप्रेशन आपसे पूछ रहा है, तो आप कभी भी उसके अल्फा और बीटा की वैल्यू ना निकालिए, मतलब जीरोस को ना निकालिए। आप क्या करिए, जीरोस का रिलेशन निकाल दीजिए। क्योंकि यहाँ जो जीरोस हैं वो क्या है, P और Q। तो सम का रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस आपको पता है कि ये होता है माइनस का b अपॉन ए, और जीरोस है हमारे पास p प्लस क्यू, और b हमारे पास यहाँ पे कितना है 5 है, और a हमारे पास यहाँ कितना है 2 है। तो p प्लस क्यू की जो वैल्यू आने वाली है वो है -5/2। दिस इज अवर इक्वेशन 1। दूसरा हमने क्या पढ़ा हुआ है, दूसरा हमने पढ़ा है कि प्रोडक्ट, भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c अपॉन ए होता है। मतलब जीरोस का मल्टीप्लीकेशन p इंटू क्यू। c की अगर मैं बात करूं तो माइनस का 4 है, और a की बात करूंगा तो 2 है। ये हो गया, तो पी क्यू की वैल्यू आ जाती है यहाँ से -2। दिस इज अवर इक्वेशन 2। हमने ये सिंप्लीफिकेशन कर दिया, हमने जीरोस का रिलेशन निकाल दिया। अब आगे आ जाइए। अब आपसे ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू। आपसे पूछ रहा है 1 माइनस पी 1 माइनस क्यू की वैल्यू क्या होगी। इसको सिंप्लीफाई करिए, ब्रैकेट ओपन करिए, 1 1 से मल्टीप्लाई करिए, 1 को माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करिए, माइनस पी 1 से मल्टीप्लाई किए और इसको मल्टीप्लाई करिए। ठीक है ना? 1 एज इट इज, माइनस कॉमन ले लीजिए, पी प्लस क्यू बन जाएगा, और ये पी क्यू पहले से है। अगर आप देखें 1 माइनस पी प्लस क्यू की वैल्यू -5/2 रख दीजिए भाई, और पी क्यू की वैल्यू -2 ये भी रख दीजिए भाई। तो सिंप्लीफाई करने पर 1 + 5/2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। 1 - 2 -1 होता है, -1 प्लस का 5/2। एलसीएम लेने पर -2 + 5, आंसर इज 3/2। सो द वैल्यू ऑफ 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू इज 3/2। तो यहाँ पर हमने P और Q की वैल्यू को बिना निकाले हमने इसको इवेल्युएट कर दिया है, इसकी वैल्यू को निकाल दिया है। कैसे? जीरोस का रिलेशन निकालकर। तो यहाँ ये बात समझ में आती है, जब कभी जीरोस के रिलेशन की कोई हमें वैल्यू पूछेगा जहां जीरोस गिवन होंगे, तो आप जीरोस के रिलेशन निकालिए, सम और प्रोडक्ट, और उनसे एक एक्सप्रेशन बनाकर वहां ले जाके रखिए, आंसर आपको 100% मिलेगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। हो गया हो गया हो गया हो गया। A polynomial is given. A polynomial is given by qx xq minus 2x square minus 9x plus k where k is constant. The sum of two zeros of qx is 0. मतलब इसके दो जीरोस का सम 0 है। तो आपको क्या करना है, यूजिंग दिस रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट फाइंड द जीरोस ऑफ qx। qx
के जीरोस निकालने हैं मतलब इसके, और वैल्यू निकालनी है के की। अब आप समझिए, क्योंकि ये क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरो होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा और एक गामा। उसने कहा है यहाँ पर के रिलेशन बिटवीन सम ऑफ टू जीरोज, दो जीरो जो हैं इस पॉलिनोमियल के, उनका सम जीरो है। मतलब क्या मैं ये कह दूं कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो जीरो है? सर कह सकते हैं, इक्वेशन 1 कह दें यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपने एक रिलेशन पढ़ा है, आपने ये रिलेशन पढ़ा होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा जीरो, गामा मुझे पता नहीं है, और बी अगर मैं देखूंगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कि है -2, और यहाँ ए का कोफिशिएंट एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, तो गामा की वैल्यू आपके पास आने वाली है 2। भाई आप एक चीज बड़े अच्छे से जानते हैं कि गामा इसका अगर जीरो है, गामा अगर इसका जीरो है, तो इसकी जो वैल्यू है, जो इसका x की जगह पर अगर मैं गामा की वैल्यू उठाकर रखूंगा, तो ये पूरी पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें इसका एक सॉल्यूशन मिल गया है। सॉल्यूशन मिलने का मतलब अगर x की जगह पर रख देते हैं तो रिमाइंडर यानी कि जो पॉलिनोमियल है वो जीरो बन जाती है। तो मैं 2 यहाँ रखने वाला हूँ, मतलब मैंने यहाँ रखा q(2), तो ये बन गया 2 का क्यूब -2 इंटू 2 का स्क्वायर -9 इंटू 2 और ये प्लस का k, ये बन जाएगा जीरो। ये 2 का क्यूब 8 और ये 4 इंटू 2 8 और ये 18 और ये k, ये जीरो। जीरो इज इक्वल टू -18 प्लस k, इसको इधर उठा के लाएंगे तो ये आ जाएगा 18 इज इक्वल टू k। ठीक है, k की वैल्यू 18 निकल के आ गई है, जो कि हमसे पूछ रहा था। लेकिन अभी हमें दो जीरोज इसके और निकालने हैं, जो कि हैं जीरोज ऑफ qx। तो qx के जीरोज और चाहिए, कैसे निकालें भाई, कैसे निकालें? qx के जीरोज निकालने के लिए आपको यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का रिलेशन लेंगे। तो अगर अल्फा बीटा गामा का रिलेशन हम यहाँ पर लेंगे, तो हमारे पास तो सिर्फ गामा है ना, अल्फा बीटा हमारे पास नहीं है। कैसे निकालेंगे? फिर हमारे पास एक और इसका तरीका है। अब ये जो पॉलिनोमियल है मेरी क्यू एक्स जो पॉलिनोमियल है बेसिकली, वो मेरे पास बन चुकी है, ये आ चुकी है। के को हटा देंगे, यहाँ पर के की वैल्यू 18 हो गई। ठीक है, अगर आप देखें इसके फैक्टर कर सकते हैं क्या, चेक करें। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ x-2 बच रहा है। इन दोनों में से माइनस का 9 कॉमन ले लिया, यहाँ x-2 बच रहा है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -9 और ये बचा x-2। एक्स स्क्वायर -9 को लिख देंगे x-3 और इसको लिख देंगे x+3, और तीसरा फैक्टर है हमारा x-2। तो यहाँ पर भाई हमने qx के 3 फैक्टर निकाल दिए। बहुत ही अच्छा हो गया सर, ये तो बहुत जबरदस्त हो गया सर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर -9, मतलब हमने यहाँ पर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले के की वैल्यू उठाकर रख दी 18। उसके बाद हमने देखा इसके फैक्टर आसानी से हो रहे थे, तो हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, x-2 बचा, -9 कॉमन लिया, x-2 बचा। 3 फैक्टर हो गए। क्यूबिक है तो क्यूबिक के 3 जीरोज होंगे, 3 जीरोज हमारे पास निकल के आ गए हैं, x-3 x+3 x-2। अब यहाँ पर अगर जीरोज पूछ रहा है तो निकाल देते हैं। x-3 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 3, एक जीरो ये आ गया। x+3 को 0 के बराबर रखेंगे तो x इज इक्वल टू -3, ये निकल के आ गया। और x-2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x इज इक्वल टू 2, ये आ गया। तो ये तो हम पहले भी निकाल चुके थे, 3 -3 2, ये 2 वाला तो पहले ही आ गया था ना गामा की मदद से। तो हमसे कहा था उसने जीरोस निकाल दीजिए qx के, तो हमने निकाल दिए हैं। एक 3 है, एक -3 है और एक 2 है। सिंपली हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह के देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कॉम्पिटेंसी में, मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन करने में दिक्कत आने वाली है। इसके लिए अच्छे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, जो रेपिटेड क्वेश्चन है, जिनमें दम है, कुछ वजन है, वो क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। वरना फिर वो वाला जो हल्के वाला लेवल है वो नहीं आएगा, वो थोड़ा सा
आपको परेशान करने वाली चीज़ है। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। बस अगर पढ़ रहे हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बहुत सिंपल आने वाला है तो फिर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन पेपर नहीं बनने वाला है। जिस हिसाब से कॉम्पिटेंसी का क्वेश्चन सीबीएसई ने दिया है सैम्पल पेपर, अगर ऐसा पेपर पूछ रहा है वो, जाहिर है जब दे रहा है तो ऐसा ही कुछ पेपर पूछेगा, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? तो हमारा ये सेशन जो है कंप्लीट होता है यहाँ पर। इसके अलावा आपको जो भी और क्वेश्चन देखने हैं, अभी और क्वेश्चन बचे हैं, ये हमारा एक पार्ट है। इसका अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करेंगे। वेबसाइट को देखिए, एक सेकंड मैं आपको वेबसाइट का लिंक वगैरह बता देता हूँ। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि ये हमारा एक पार्ट है, और बाकी आप YouTube के वीडियो के जो हमारा YouTube जो वीडियो देखी आपने, उसके डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का। उसके अलावा अगर आपको इस तरह के और क्वेश्चंस देखने हैं, इस तरह के और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, और ये बाकी और कॉम्पिटेंसी का सैंपल पेपर जो बचा हुआ है, और अगर इसको आगे देखना है नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको हमारी जो वेबसाइट है उसको देखना पड़ेगा। उसको जाके थोड़ा आप देखिए। ये हमारा 50 डे का हम एक कोर्स चला रहे हैं, 50 डेज का क्रैश कोर्स फॉर क्लास 10th बोर्ड। इसमें हम आपको कुछ चीज़ें देने वाले हैं, जिसमें कि आप ये देखेंगे कि 100% हमारा सिलेबस कवरेज है, लाइव क्लासेस हैं, पर्सनल मेंटोरशिप है, 10 ईयर्स के PYQs भी आपको मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। मतलब जो हमारी वीडियो है 10 ईयर्स PYQs की वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल सकती है और PDF भी मिल सकती है, ठीक है। और इसके लिए आप हमारे ये ब्राउचर डाउनलोड करके पूरा देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी जो है मैं इसका आपको ये बता देता हूँ, ये हमारी प्राइसिंग है कोर्सेज की, कि PYQs अगर आपको सिर्फ PYQs इसके देखने हैं तो इसके PYQs के लिए हमारा 199 का पैकेज है, जो वन टाइम आपको पेमेंट करना है। और इसमें आपको 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है, जिसमें MCQs भी होंगे, लॉन्ग आंसर है, केस स्टडी है, असर्शन रीजन है ना। और इसमें PDF और वीडियो सॉल्यूशन दोनों मिलने वाले हैं, ठीक है। डाउट सेशन इसका आपका फ्री है, जो कि आपको जो डाउट्स हैं वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ये ओनली 199 का पैकेज है, जिसमें ये आपको सारी चीजें मिलने वाली है। समझ रहे हैं? ये सारा सब कुछ मिलने वाला है 199 में। इसके अलावा 399 का पैकेज क्या है, जिसमें आपको जो मैं आपको बता रहा था कि 50 डेज का जो हमारा क्रैश कोर्स का पैकेज है, जो कैप्सूल है, वो आप इसमें अवेल कर सकते हैं 399 में। प्लस प्लस आप ये वाला पूरा इसमें मिल जाएगा आपको। मतलब आपको एक तो पूरा वो मिल जाएगा कैप्सूल 50 डेज का, रिकॉर्डेड लेक्चर क्या मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, प्लस ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, है ना। डाउट सेशन यहाँ पर भी है। इसके अलावा जो हमारा सबसे जो अच्छा पैकेज है, जिसमें सारी चीजें आपको अवेलेबल है 699 में, ये दोनों तो मिल रहे हैं आपको 699 में, ये और ये प्लस होगा। उसके अलावा आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, जो आप लाइव क्लासेस हमारी जो 50 डेज का कोर्स है उसको लाइव क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 699 में, जिसमें आपको 1-to-1 के अलावा आप 2 वे इंटरेक्शन हो सकता है। मतलब ये है इसका कि अगर क्लास चल रही है, आप लाइव ज्वाइन है हमारे साथ, तो आप उसमें टीचर से एट दैट टाइम इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ये 699 वाला पैकेज है हमारा, जिसमें ये दोनों पैकेज हमारे इंक्लूड थे। आप एक बार इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आपको वीडियो में हमारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जो आपने कॉम्पिटेंसी देखा है, उसके अलावा कॉम्पिटेंसी के यहाँ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो अभी बचे हुए हैं। तो आप जाइए, बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी है, इसको अवेल कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और मैंने बताया जैसे कि अगर कॉम्पिटेंसी जैसा लेवल पूछ रहा है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, और उसके लिए घबराना नहीं है। हमारे यहाँ बहुत अच्छी फैकल्टी है जो मोर देन 10-12 ईयर्स एक्सपीरियंस से पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं गाइड करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप यहाँ ज्वाइन करते हैं, मैं उम्मीद करूँगा कि ज्वाइन करेंगे, फिर मिलते हैं क्लास में।